जय हिंद एवरीवन। दिस इज प्राची मैम फ्रॉम यशोतेज एकेडमी पुणे। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो पार्ट 2 है, वो देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ टेंस के रिगार्डिंग। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन ऑफ टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन सी कंडीशन में, कौन से स्टेट में यूज किए जाते हैं। आज हम लोग फंक्शन ऑफ टेंस के कुछ रूल्स है कि हम लोगों को कैसे फंक्शन ऑफ टेंस यूज करना है वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल्स। जो भी एग्जाम्पल्स है वो स्पॉटिंग ऑफ एरर के एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फंक्शन ऑफ टेंस। First question. Each of these players have been warned not to repeat the silly mistakes. Each of these players, ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, हैव बीन वॉर्न्ड ये है सेकंड ऑप्शन, नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स ये है सी ऑप्शन, और नो एरर है तुम्हारा डी ऑप्शन। राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को क्या दिया है, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, वो जो प्लेयर्स है उनमें से हर एक, राइट, जो प्लेयर्स है बहुत सारे उनमें से हर एक से सेपरेट सेपरेट हैव बीन वॉर्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। यहाँ पे हैव बीन वॉर्न्ड ये है हमारा सेकंड वन। ईच ऑफ दिस प्लेयर्स लिखा है, तो अगर तुम्हारे सेंटेंस में ईच, एवरी, राइट, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम लोगों को ये सिंगल सिंगल एंटिटी कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब पता है आप लोगों को, राइट, हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखा है हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, राइट। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बिन वॉर्न्ड, अगर हम लोग सिंगल सिंगल एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग हैव बिन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। यहाँ पे हम लोगों को हैज लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सेंटेंस में ईच एवरी आता है तो हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। राइट। तो तुम्हारा फर्स्ट स्पॉट द एरर का ऑप्शन बी है रॉन्ग। नेक्स्ट, लाइम एंड सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, लाइम एंड सोडा। सेकेंड ऑप्शन में हम लोगों ने लिखा है आर। थर्ड ऑप्शन में लिखा है सी ऑप्शन में डाइजेस्टिव ड्रिंक, और डी है हमारा नो एरर। अगर तुम्हारी सेंटेंस में हम लोग अगर लिख रहे हैं, है ना, लाइम एंड सोडा आर डाइजेस्टिव ड्रिंक, इफ टू सब्जेक्ट्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है हमारे लाइम एंड सोडा, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेसेस सेम आइडिया, राइट, अगर एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों भी सब्जेक्ट, देन हम लोगों को जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज करना पड़ता है। लाइम एंड सोडा, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा स्लो एंड स्टेडी। स्लो एंड स्टेडी, विन द रेस ऐसे बोलते हैं कि हम लोग, विंस द रेस, राइट। तो स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया कंसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम विद द ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर भी, ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर हेल्थ। तो अगर ब्रेड एंड बटर भी हम लोगों की सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोगों को जो भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन बी रॉन्ग। नेक्स्ट, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। यहाँ पे हमारे जो दो सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो एज वेल एज से कनेक्ट किए गए हैं। द मदर एंड द चिल्ड्रन ये एज वेल एज से कनेक्ट किए गए हैं। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स तुम्हारे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू से कनेक्ट होते हैं, है ना, इफ वी कनेक्ट, कनेक्ट होते हैं
तो हम लोगों को जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोगों के दो सब्जेक्ट है, द मदर एंड द चिल्ड्रन। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, मदर है ना। तो मदर क्या है हमारा, फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं, वॉज लिखेंगे, राइट। द मदर along with her children या फिर as well as her children was brought to the police station for interrogation, right? तो option B is wrong. Next question. His benevolence and kindness, benevolence मतलब क्या होता है, विनम्रता, are admired by his friends। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो सेंटेंस है हमारा, राइट, तो क्या है, हिज बेनोवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स। एज पर द रूल हमारे सब्जेक्ट जो है सेम, हम लोगों ने जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था लाइम एंड सोडा का, राइट, लाइम एंड सोडा, ब्रेड एंड बटर, सेम बेनोवलेंस एंड काइंडनेस, ये भी सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो आर का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। तो हम लोगों को यहाँ पे इज यूज करना पड़ेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन पॉलिटिक्स। यहाँ पे शी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर सन टू जॉइन पॉलिटिक्स। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फंक्शन ऑफ टेंसेस के, कि अगर तुम लोगों का ये नेवर हैज आता है सेंटेंस में, तो हैज के बाद हम लोगों को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना पड़ेगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। शी नेवर हैज एंड नेवर विल के बाद हम लोगों ने विल, हैज का कौन सा टेंस हो गया भाई हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करते हैं वर्ब का। फिर उसके बाद विल के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे तो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, पर जो फर्स्ट तुम्हारा स्टेटमेंट है शी नेवर हैज, उसके बाद हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज ही नहीं किया है। तो हम लोगों को यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को अलाउड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर अगर तुम लोग दो जो भी स्टेटमेंट है अगर एंड से कनेक्ट करते हो, तो अगर एंड से वो कनेक्ट नहीं किए और हम लोगों को वो सेपरेट सेंटेंस में उसका कन्वर्जन करना है या फिर दो से सेपरेट सेंटेंस बनाने हैं, तो वो बनाते आने चाहिए। शी नेवर हैज अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन पॉलिटिक्स, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया शी नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू जॉइन पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे, इसमें हम लोगों ने अलाउ यूज किया है ना। तो जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसके बाद अलाउ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है भाई, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे हैज के बाद अलाउड यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट। Every word and every line in the poem sing the blessings of nature। मतलब एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम, जो भी वर्ड है पोएम का और जो भी लाइन है पोएम में, वो क्या करता है, सिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, है ना, वो ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर को दर्शाता है या फिर वो गाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था एवरी एंड एवरी आया है स्टेटमेंट में हमारे,
राइट, दो सब्जेक्ट्स है जो उसको हम लोगों ने एवरी से कनेक्ट किया है। तो अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में एवरी आता है, ईच आता है, तो हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी वर्ब लिया है वो कौन सा है? इन द पोएम सिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा पूरा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब है हमारा वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट, ना कि प्लूरल, राइट। तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगा? सिंग का सिंग्स, क्योंकि एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन ये हम लोग थर्ड पर्सन में कंसिडर करते हैं। तो थर्ड पर्सन अगर आता है, थर्ड पर्सन मतलब क्या? ही, शी, इट, और किसी का भी नाउन अगर आता है तो हम लोगों को एस एंड ई एस लगाना पड़ता है तुम्हारे वर्ब के लिए, राइट। तो सिंग के लिए सिंग्स आएगा। नेक्स्ट, 4 miles are not a long distance for a young person like you. 4 miles are not a long distance, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है? 4 miles यूज किया है ना। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 4 miles हम लोगों ने क्या लिया है? ये एज अ डिस्टेंस हम लोगों को कंसिडर कर रहा है ना। डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग पर्सन लाइक यू, यहाँ पे हम लोगों को इज यूज करना पड़ेगा, ना कि आर। ठीक है, तो ऑप्शन बी है रॉन्ग। नेक्स्ट, no sooner he was brought here then he began to feel uneasy। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? नो सुनर, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो एक यहाँ पे हम लोगों को दैन लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे स्टेटमेंट में नो सुनर आता है, नो सुनर, तो उसके बाद हम लोगों को हमेशा दैन लिखना पड़ता है। हार्डली अगर सेंटेंस में आता है, हार्डली के बाद हमेशा व्हेन लिखना पड़ता है। वैसे ही स्कार्सली आता है तो भी व्हेन लिखना पड़ता है। बेयरली अगर लिखते हैं तो वो भी हम लोगों को व्हेन से कनेक्ट करना पड़ता है। ये हम लोग कंजंक्शन पार्ट में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद नॉट ओनली अगर आता है तो वो भी हम लोगों को बट ऑल्सो में लिखना पड़ेगा। बट ऑल्सो उसके बाद लिखते हैं, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो आता है। तो क्या था हमारा सेंटेंस? नो सुनर, नो सुनर के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ही वॉज ब्रॉट। तो नो सुनर जो है तुम्हारा, जो कंजंक्शन है तुम्हारा, ये कंजंक्शन उसके एग्जैक्टली बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब, ये रूल है भाई, है ना। हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है, अदरवाइज दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वॉज, तो वॉज पहले आएगा, उसके बाद ही आएगा। नो सुनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगैन टू फील अनईजी। तो वॉज पहले आएगा और ही बाद में आएगा। सेम सेंटेंस अगर हम लोगों ने और एक सेंटेंस देखा, एज सुन एज टीचर entered the class, entered the class, students stood up। अगर ऐसे सेंटेंस मैंने लिखा है तो इसका मुझे अगर नो सुनर में कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो भाई पहले हम लोग इंक चेंज कर लेते हैं, रेड इंक लेंगे। ठीक है, एज सुन एज टीचर एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो उसका अगर मुझे नो सुनर में कन्वर्जन करना है तो पहले तो मैं लिखूंगी नो सुनर। उसके बाद टीचर एंटर्ड द क्लास, ये कौन सा टेंस है भाई? सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? डिड। नो सुनर डिड, फिर उसके बाद आएगा मेरा नाउन टीचर, फिर उसके बाद आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, राइट।
एंटर्ड, एंटर्ड एक बार हम लोगों ने डिड लिख दिया तो हम लोगों को यहाँ पे एंटर्ड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो एंटर द क्लास देन, देन लिखना पड़ेगा है ना, नो सुनर के बाद देन लिखते हैं, देन स्टूडेंट्स स्टूड अप, राइट। तो ये होगा इसका नो सुनर का। इसका सेम एग्जाम्पल हार्डली में कन्वर्जन करके मुझे आप दिखाएंगे। चलो, तो इसका ऑप्शन ए इज रॉन्ग। चलो भाई, फिर से हम लोग येलो इंक ले लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर आई हैव come across a man who is foolish to search and extend। यहाँ पे never I have seen come across a man who is foolish to search and extend। तो यहाँ पे हम लोगों ने never से अगर तुम लोगों का never, seldom, इससे अगर तुम्हारे स्टेटमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद तुम लोगों को जो प्रोनाउन है वो लिखना पड़ेगा। तो नेवर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, नेवर हैव आई, राइट। सेल्डम, सेल्डम भी निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड के साथ अगर तुम्हारे स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अगर तुम्हारे सेंटेंस निगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब पहले लेना पड़ेगा। तो हैव पहले आएगा, सेल्डम हैव आई, राइट। तो इसका ऑप्शन ए इज रॉन्ग है। नेक्स्ट, it were the students who wanted the teacher to declare holiday। it were पहले ही सेंटेंस में भाई समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग who यूज करते हैं क्या? नहीं, who is used for singular entity, तो it were students नहीं आएगा, it was student who wanted the teacher to declare holiday। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, it was the student। नेक्स्ट, every one of the new nursing homes coming up in the urban areas need a lot of improvement। every one of the new nursing home फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज, ये नेक्स्ट ऑप्शन। नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे सेम हम लोगों ने एवरी वन यूज किया है, तो एवरी वन के बाद हम लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। एवरी वन ऑफ न्यू नर्सिंग होम, और एवरी वन को हम लोग थर्ड पर्सन में लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद हम लोगों को एस ई एस वर्ब के बाद लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है देखेंगे, एवरी वन ऑफ न्यू नर्सिंग होम कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज, ये है हमारा सब्जेक्ट। नीड है हमारा वर्ब, और लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो नीड के लिए हम लोगों को एस लगाना पड़ेगा, तो नीड्स आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, the number of amendments of our constitution have been very large during last 50 years of independence। number of amendments of our constitution, constitution कितने हैं भाई हमारे? एक ही constitution है हमारे पास, राइट। तो एक constitution के लिए हम लोग have यूज करेंगे क्या? नहीं, हम लोगों को has यूज करना पड़ेगा। number of amendments of our constitution has been very large during the लास्ट 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, द टीचर वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट यू आर नॉट देयर। टीचर वॉज एंग्री, तो यहाँ पे जो टेंस है हमारा, टीचर वॉज एंग्री, ये पास्ट टेंस है, राइट। वेन ही फाउंड, ये भी पास्ट में है। यू आर नॉट देयर, ये प्रेजेंट में लिखा है। तो अगर सभी सेंटेंस में पास्ट में है तो ये हम लोग प्रेजेंट में नहीं लिख सकते। यू के बाद हम लोगों को आर नहीं लिखना है, यू के बाद आएगा वर। द टीचर वॉज एंग्री वेन ही फाउंड दैट यू वर नॉट देयर। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, पीपल हैव राइट टू क्रिटिसाइज
but at the same time each of them have to remember his duty also. यहाँ पे पीपल हैव राइट टू क्रिटिसाइज, पीपल जो है हमारा वो हम लोग कलेक्टिव नाउन लेते हैं, है ना। कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोग उसके बाद जो या फिर ये हमारा जो नाउन है पीपल ये प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल के बाद हमेशा हैव आता है, तो ये करेक्ट है, हैव राइट टू क्रिटिसाइज। बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, जो लोग हैं ईच ऑफ देम, ईच आया भाई फिर से सेंटेंस में, ईच के बाद हम लोगों को सिंगुलर वर्ब लेना पड़ता है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, हैव, तो हैव की जगह हम लोगों को हैज लिखना पड़ेगा। तो हैज टू रिमेम्बर हिज ड्यूटी, तो सी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एबल टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर 10 years। नो वन इन दिस वर्ल्ड, ये है फर्स्ट ऑप्शन, कैन बी एबल टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर द ईयर्स, ये है बी एंड सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है नो एरर। ये है तुम्हारा लास्ट सेंटेंस। तो ध्यान से देखो, नो वन इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ गलत है क्या, नहीं। कैन बी एबल टू वर्क, हम लोगों ने यहाँ पे कैन भी लिखा है और एबल टू भी लिखा है। तो अगर सेंटेंस में कैन आता है एबल टू आता है, वो रॉन्ग है स्टेटमेंट। हम लोग आइदर यू कैन यूज कैन और एबल टू, कैन के बदले में हम लोग एबल टू यूज कर सकते हैं। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एबल टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर 10 years, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कैन और एबल टू साथ में कभी नहीं आते हैं, तो बी ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। आई कैन डू दिस, अगर मुझे ऐसे लिखना है, या फिर आई कैन क्लियर SPI एग्जाम, ऐसे अगर मुझे लिखना है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, आई एम एबल टू क्लियर SPI एग्जाम। हम लोग कैन के बदले में एबल टू लिख सकते हैं, तो आई के बाद एम आता है तो एम लिखेंगे और एबल टू लिखेंगे कैन के बदले में, ठीक है। कैन और एबल टू साथ में कभी नहीं आता है। अगर मुझे कैन नहीं लिखना है, आई कुड ऐसे मुझे लिखना था, तो कुड की जगह वॉज एबल टू आता, ठीक है। कुड के लिए हम लोग वॉज एबल टू, क्योंकि ये कुड पास्ट में है ना, वॉज एबल टू लिखेंगे, राइट। तो दिस इज द टिप फॉर द डे। अभी ये था तुम्हारा फंक्शन ऑफ टेंसेस का रूल्स। जितने भी अभी रूल्स हुए हैं वो फिर से रिवाइज करो एक बार, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आता है तुम्हारे सेशंस में, अभी तुम्हारी एसपी, तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी आपकी एसपीआई एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, तो ये है हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर, या फिर हम लोग उसके बाद जो लेक्चर लेने वाले हैं वो होगा क्वेश्चन टैग, और उसके बाद एक लेक्चर होगा वो होगा कंजंक्शंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ क्वेश्चन टैग। तब तक के लिए थैंक यू।